लेकिन ये बताइए कि अगर बेल हो गई हैं तो जो जिस तरह पीटीआई बहुत खुशी मना रही है कि बेल हो गई हैं, और मैं तो समझता हूँ कि दूसरे हुकूमत जो है उन्होंने रिएक्शन फौरी दे दिया है कि कौन सा बरी हो गए हैं और बड़े पक्के सबूत हैं, अदालत खुद ही लगा के बैठ गए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि 2 साल बाद जमानत अगर सुप्रीम कोर्ट देती है, कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो सेशन कोर्ट पर ऐसी जमानतें हो जाती हैं, रोजाना होती रहती हैं, आम होती रहती हैं। और अगर ऐसी सजा, यानी अभी तो फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई थी, अभी तो केस ही प्रेजेंट नहीं हुआ था, तो ये तो लीगल था कि उसको 2 साल का इंतजार ना किया जाता। और हमारी अदालतों पर इस किस्म का जो पूरी दुनिया में एक तासर बना हुआ है, कम हम उससे रेस्टोर करने में कामयाब हो सकते। अब उसके बाद अनीमा खां के दोनों बेटों को रात गिरफ्तार कर लिया जाए, ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये सबोटाज किस्म का है कि आराम से जीना नहीं और कुछ एजेंडा है, क्या है ये? ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये हमारी जो सियासी फिजा है ना, वो भी हमारे मौसम की तरह टर्बुलेंट रहे, क्योंकि उससे वो उस नाहमवारी से वो लोग फायदा उठाते हैं। अदरवाइज आप ये देखिए कि ये इस तरह के छोटे छोटे कामों से किसी के बच्चे जो है ना उनको उठा लेने से, या उनको जो है ना उन पे कोई मुकदमा इतने 2 सालों के बाद कोई मुकदमा उसके ऊपर खड़ा करना, ये नहीं तो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि कोई भी आदमी खौफ की हालत में ही रहेगा, बेशक वो 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए। ये कोई मर्डर तो है नहीं कि मुर्दा मिला नहीं, यानी किसी ऐसे केस में जिसमें कई लोग बरी भी हो चुके हैं, कई सजाएं खा चुके हैं और जियो फेंसिंग हो चुकी, और वो 2 साल के बाद फिर उंगली उठती है कि रीजन क्या है कि वो इमरान खान के भांजे हैं, तो ये तो डायरेक्ट बात जाती है ना। देखिए ना, एक नया वो पिछले 24 घंटे में तमाम टॉक शोज में अब इसी मसले पे बात हो रही है। मुझे ये बिल्कुल आपका जो है ना ये सवाल और आपका कंसर्न बिल्कुल साहिब है कि हम पता नहीं क्यों हम जो है ना हर रोज एक नॉन इशू को जो है खड़ा करते हैं, उसको एक इशू बनाते हैं, और फिर अगले कोई और दूसरी ऐसी खबर आने तक या डेवलपमेंट होने तक। बादशाह साहब, उनके टाइम कभी शायद हो रहा है, तो जरा बादशाह साहब इस पर कोई कमेंट्स करना चाहें जो एक बादशाह साहब ने कहे, उसके बाद फिर आप दूसरे प्रोग्राम में चले जाइएगा। अच्छा बादशाह साहब, इन पॉइंट पर को आगे एडिशन करना चाहते हैं? देखिए इकबाल शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। इकबाल शाहिद साहब, देखिए पाकिस्तान के अंदर पहली तो बात यह है कि ये कोई पहली दफा तो पाकिस्तान में हो नहीं रहा। 75 साल हमारी जो एक तारीख है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, एक चेकर्ड हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और उम्मीद ये है कि हम इससे बाहर आए। मैं अक्सर इस पे एक बात करता हूं कि देखिए, मसला पाकिस्तान का ये नहीं है कि हमारा सियासी निजाम, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, कभी हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, कभी कहते हैं एक शैम डेमोक्रेसी है, कभी हम कहते हैं हाइब्रिड निजाम है। मसला ये नहीं है कि निजाम अच्छा है या बुरा है, मसला ये है कि अगर एक बुरे निजाम को भी तसलसल के साथ चलाया जाए, तो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको नहीं नजर आती। मसला यह है कि हमारा एक जो बुरा या एक फरसूदा सियासी निजाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और आपने अपने इब्तदाइये में इसकी तरफ इशारा किया इकबाल शाहिद साहब, कि जो हमारा गवर्नेंस का निजाम है, मैं समझता हूं कि वो आप पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस के निजाम को अलग करके नहीं देख सकते। दे आर वेरी वेरी स्ट्रांगली इंटरट्वाइंड, यानी वो आपस में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। यानी अगर एक फेयर गवर्नमेंट हो, एक अच्छी हुकूमत हो जो लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहती है, सर्विस डिलीवरी, दूसरा ये है वो करप्ट भी ना हो। इस वक्त हो ये रहा है कि सुबह जो सिंध है उसके वजीर आला के 9 इंडस्ट्रीज हैं और 25 में हिस्सेदार है। पाकिस्तान का वजीर आजम कारोबार कर रहा है, पाकिस्तान का गवर्नर कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम वज़रा कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अवाम के लिए अंग्रेजी में ये मैं यही उसी तरफ इशारा कर रहा हूं इकबाल शाहिद साहब, कि अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं ना एक रेंट सीकिंग बिहेवियर, वो परवेसिव है हमारी इकोनॉमी में। हर लॉबी ग्रुप, हर पॉलिटिकल पार्टी और हर इंडिविजुअल एक्टर जो है इस इकोनॉमी में, इस मईशत में, इस हुकूमत में, या इस पॉलिटिकल सिस्टम में, या इस निजाम के अंदर, वो रेंट सीकर है। और मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा है भी
तो इसकी इस फरसूदा या बुरे निजाम की भी को भी अगर तसलसल से चलाया जाए तो इसके अंदर बतदरीज जो इल्ज हैं इस सिस्टम के या इसमें जो कमी पेशी है वो निकलती जाएगी, और इस पे बड़ा लिटरेचर है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। लेकिन मसला ये है कि हम इस बुरे निजाम को भी, हमारा ये फेलियर नहीं है कि हमारा निजाम बुरा है, मुझे लगता है फेलियर ये है कि इस बुरे निजाम को भी हम तसलसल से नहीं चला पाते हैं। दिस इज द मोस्ट एप्ट कमेंट on Pakistan's